यानी कि हर हदें लोग और मुलजिमों ने पार किए जा रहे हैं। आजकल लोगों में कुछ गलत करने का खौफ खत्म हो गया है। बिना कुछ सोचे समझे लोग लोगों की जान भी ले रहे हैं। हेलो, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूँ आज ऐसी कहानी जिसमें जो क्रूरता की निशानियां उसकी हर हदें पार हो गई हैं। जी हाँ, जब भी देश के सबसे चर्चित हत्याकांडों की बात होती है तो उसमें तंदूर हत्याकांड चर्चा में रहता है। आज हम ऐसे ही हत्याकांड के बारे में आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं नैना साहनी हत्याकांड की। आपको बताते हैं कि 29 साल की नैना साहनी कांग्रेस नेता थी। कांग्रेस में ही युवा नेता सुशील शर्मा से उनसे पहले नजदीकियां बढ़ी, फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों गोल मार्केट स्थित एक घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रेमी से पति बने सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को 3 गोली मारकर नैना की हत्या कर दी। जी हाँ, जब उसे शक हुआ था कि नैना का किसी पुराने दोस्त से अवैध संबंध है। इससे पहले दोनों के बीच खटास तब बढ़ गई थी जब नैना ने अपनी शादी सार्वजनिक करने की सुशील शर्मा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। इससे तंग आकर नैना ने विदेश जाने का फैसला कर लिया था। वह कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसी की पढ़ाई ने उसने की भी थी। इसके लिए नैना ने अपने पुराने दोस्त से मदद मांगी थी। उस रात भी उसी सिलसिले में नैना की और उसके पुराने दोस्त मतलूब करीम से फोन पर बात हो रही थी। तभी सुशील घर पर पहुंच गया। सुशील शर्मा ने बाद में रिडायल किया नंबर तो उसे करीम की आवाज सुनाई दी। इससे सुशील शर्मा भड़क गया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से नैना पर गोलियां दाग दी। गुस्से में आपा खो चुके सुशील ने तब नैना पर 3 गोलियां दागी थी। गोली का शिकार बनते ही नैना सुशील के सामने ढेर हो गई थी। लेकिन अफसोस की बात तो यह थी कि अफसोस उसने जताया ही नहीं। सुशील शर्मा नैना की लाश को ठिकाने लगाने में लग गया। सुशील ने पहले नैना की डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैप किया, फिर उसके बड़े चादर में बांध दिया, उसे अपनी कार की डिग्गी में रख दिया। यमुना के ठिकाने लगाने से उद्देश्य से सुशील यमुना की तरफ निकल पड़ा, लेकिन निजामुद्दीन ब्रिज पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद वह जनपद के करीब अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचा, जहां रेस्टोरेंट पहुंचकर सुशील शर्मा ने अपने मैनेजर केशव को बुलाया और सभी लोगों से रेस्टोरेंट खाली करने को कहा। सभी स्टाफ को भी 25-25 रुपए देकर जल्द से जल्द घर भेज दिया। इसके बाद सुशील ने केवल केशव की मदद के साथ नैना की लाश कार की डिग्गी से निकाली और उससे धिदकते हुए जो तंदूर है उसके पास ले गया। दोनों ने मिलकर लाश को तंदूर के ऊपर रख दिया। चूंकि तंदूर का मुंह छोटा था इसलिए लाश उसके अंदर जा ही नहीं रही थी, इसलिए चाकू से काट कर लाश को तंदूर में डाला जाने लगा। लाश जल्दी जलने के लिए सुशील शर्मा ने केशव को जल्दी से मक्खन के 4 बड़े पैकेट्स लाने को कहा था। उधर धधकते तंदूर की आग की लपटें इतनी तेज हो रही थी कि रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली एक महिला ने आग लगा बोलकर चिल्लाने लगी। तभी उसकी आवाज वहां ड्यूटी कर रहे दिल्ली पुलिस के एक जवान अब्दुल नजीर कुंजू ने सुन ली। कुंजू ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और मौके पर पहुंचा। वहीं सुशील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट के बाहर गेट पर ही था। अंदर जाने से मना करने लगा और बताया कि पार्टी का झंडा बैनर तले दबा रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के जवान ने तुरंत ये जानकारी अपने अफसरों को दी। तुरंत ये खबर आग की तरह दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्ले में फैल गई। इस घटना के बाद लंबे समय तक लोगों ने तंदूर का खाना खाना भी बंद कर दिया था। पहली बार इस केस में डीएनए जांच हुई थी। काफी भागने के बावजूद भी 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने सरेंडर कर दिया था। 7 नवंबर 2003 को जिला अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा भी सुनाई थी। बाद में 2007 में सुशील शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2015 में सुशील शर्मा बाहर आ गया और दिसंबर 2018 में उसे ये कहते हुए रिहा कर दिया गया कि उसने जिंदगी के 23 साल जेल में बिता दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये किसी की तरह से उस लड़की के लिए न्याय होगा? किसी को मारने के लिए फिर अफसोस करने की जगह उसे छुपाना और फिर जलाना, वो भी काट कर टुकड़े कर कर, आखिर लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आसमान छूने कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।